नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बाढ़ पीड़ितों का दर्द, योगी बने हमदर्द। श्रावस्ती जिले में आई बाढ़ व कटान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को जमनुहा पहुंचे, जहां राप्ती बैराज स्थित गेस्ट हाउस में 6 व 7 जुलाई की रात रेस्क्यू कर बचाई गई रेखा देवी व फ्लड पीएसी के जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही बाढ़ में डूबे 4 परिवारों को राहत चेक व बाढ़ प्रभावितों को बाढ़ राहत किट प्रदान की गई। इस दौरान मोटर बोट से नदी के दूसरी तरफ जाकर बाढ़ प्रभावितों से मिलकर उनका हाल भी जाना। मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी निरीक्षण किया है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। श्रावस्ती पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने बाढ़ राहत के इंतजामों का जायजा लिया है। साथ ही साथ जो पीएसी के जवान जिन्होंने रेस्क्यू कर लोगों की मदद की, उनको सम्मानित भी किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों के हमदर्द बनते हुए नजर आए, उन्होंने उनका हालचाल भी जाना, साथ ही साथ जिन लोगों ने रेस्क्यू किया उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। बिल्कुल, देखिए, कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है श्रावस्ती और महाराजगंज का दौरा किया, जहां पर बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की और बाढ़ पीड़ितों का हालचाल भी जाना। इसके साथ साथ वहां पर जो बाढ़ की सामग्रियां थी वो वितरित करते हुए नजर आए। साथ ही साथ में जो 5 जवान थे जिन्हें मिला था, उन्हें 1-1 लाख रुपए का पारितोषिक जो है वो भी भेंट किया गया। तो ये माना जाता है कि जिस तरीके से बहादुरी के कार्य करने वाले को प्रशस्ति पत्र भी उन्होंने वितरित किया है। इसके साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात किया है, उनका दर्द जानने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ राहत कोष से भी निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार से इन बाढ़ पीड़ितों को कोई समस्या उत्पन्न न हो पाए, जिसको लेकर के तरह तरह के जो इंतजाम होते हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए वो उपलब्ध कराए जाए। साथ में डीएम और वहां के एसपी को भी तत्काल प्रभाव से निरीक्षण करते रहने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही साथ पूरी जो टीमें होंगी वो लगातार बाढ़ पीड़ितों के साथ में खड़ी रहेंगी, ऐसा उन्होंने निर्देश देते हुए श्रावस्ती से निकले हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों का तो हाल ही जाना, साथ ही साथ उन्होंने व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देने के लिए निर्देशित किया है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगभग 28 ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ का खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। चाहे वो कल लखीमपुर का दौरा देखने को मिला था, इसके बाद आज श्रावस्ती और महाराजगंज का दौरा था, जहां पर नदियां उफान पे हैं और लोगों का रहना वहां पे दूषित हो रहा है। तो कहीं न कहीं इन चीजों को लेकर के कड़े निर्देश जो है वो जारी किए जा चुके हैं। साथ ही साथ में अधिकारियों के साथ में बैठक कर उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार से जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें कोई समस्या उत्पन्न न हो, जिसको लेकर के इंतजाम किए जाएं। यानी कि चाहे दिन हो या रात हो, अधिकारी 24 घंटे वहां पर मौके पर रहेंगे और उसका निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ उनका हालचाल भी प्रॉपर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए संदीप जी। और बता दें कि बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ और उन्होंने निर्देशित भी किया है कि लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। और अब बात करेंगे टूटी मुनक नहर, बाढ़ जैसा कहर। हरियाणा से दिल्ली पानी की सप्लाई के लिए आने वाली मुनक नहर बवाना में रात 2:30 बजे पानी का अधिक दबाव होने की वजह से टूट गई। पानी बवाना जेजे कॉलोनी इलाके में भर रहा है। नहर को सही करने का कार्य रात को ही शुरू कर दिया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नहर सही कर दी जाएगी। उधर नहर टूटने के कारण नांगलोई और द्वारका जल शोधक संयंत्र ठप हो गए हैं। इसके अलावा हैदरपुर जल शोधन संयंत्र पर भी प्रभाव पड़ा। हालांकि संयंत्र में पश्चिमी यमुना नहर से पानी भेजा जा रहा है। बिजली कंपनी ने बवाना जेजे कॉलोनी की बिजली काट दी है। यहां कई फुट पानी भरने के कारण करंट लगने की आशंका हो गई थी। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अगर किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा या सही रखरखाव नहीं किया जाएगा तो ऐसी खबरें तो मिलेंगी ही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश में के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से लगातार
बारिश हो रही है, मुंबई के बुरा हाल है बरसात के कारण। इसके अलावा हिमाचल है, वहाँ पे भी काफी बारिश हो रही है। और बारिश होने के कारण जो पानी हरियाणा के हिमाचल से होता हुआ दिल्ली आ रहा है, मुनक दिल्ली के पास के बवाना में जो है वो टूट गई। और टूटने के कारण वो बवाना की 2 कॉलोनियां, जे कॉलोनी और बी ब्लॉक में पानी घुस गया, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कट कर दी गई है। इसके अलावा जो है कई ऐसी सुविधाएं हैं जिससे उनको वंचित रहना पड़ रहा है, और उसको लेकर राजनीति होते हम लोग आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए प्रवेश। और बता दें कि बवाना जे कॉलोनी मुनक नहर बाढ़ जैसा कहर देखने को मिल रहा है। नहर टूटने से दिल्ली हुई पानी पानी। बवाना जे को इलाके में, कॉलोनी इलाके में भरा पानी, और ये बाढ़ जैसे हालात आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोगों का आवागमन बाधित है, तमाम समस्याओं का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। और अब बात करेंगे नीट पर सुनवाई। अब 18 जुलाई नीट पेपर लीक मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 जुलाई तय कर दी है। इस मामले पर वकील धीरज कुमार ने बताया कि मामले की सुनवाई लंच के बाद होनी थी, लेकिन दूसरे हाफ में बेंच के मौजूद न रहने की वजह से सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। बता दें कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीट 2024 की परीक्षा में नियमों का उल्लंघन हुआ। यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है तो दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जा सकता है। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सीबीआई से पेपर लीक के समय और तरीके के साथ साथ गलत काम करने वालों की संख्या समेत दूसरी जानकारी भी मांगी है, ताकि ये पता चल सके कि इसका कितना असर हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? नीट परीक्षा में नियमों के उल्लंघन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, साथ ही साथ अगली तारीख 18 जुलाई कोर्ट द्वारा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह फैसला किया है कि आगामी 18 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी मेडिकल परीक्षा को कैंसिल करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने और दोबारा परीक्षा फिर से कराने को लेकर सुनवाई जो चल रही थी, उसमें सुनवाई पूरी होने के बाद 18 जुलाई को फैसला सुनाने के लिए कहा है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से कल यानी कह सकते हैं एनटीए की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया था। उसमें कहा गया था कि जो भी एक वीडियो वायरल हो रहा था वो वीडियो सही नहीं है और परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। जिन लोगों की तरफ से ये वायरल किया गया था उसमें कोई भी सत्यता नहीं पाई गई है। लिहाजा एनटीए यानी केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जाएगा, काउंसलिंग को आगामी डेट में शुरू किया जाएगा। इन तमाम चीजों के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई को पूरा कर लिया है और 18 जुलाई को एक बार फिर जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी की अध्यक्षता में जो होने वाली बेंच जब सुनवाई करेगी तो उम्मीद की जा रही है कि 18 जुलाई को इस पर फैसला आएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षा को निरस्त करता है, कैंसिलिंग को रोक लगाता है और एक बार फिर परीक्षा कराने का आदेश देता है। यानी ये देखने वाला होगा। जी बिल्कुल अखिलेश जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से विपक्ष भी इस मामले को आड़े हाथों लेता हुआ नजर आया, सदन में भी इस मुद्दे को काफी उठाया गया है और ऐसे में अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हालांकि विपक्ष की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो क्या कुछ प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से है इस पर? देखिए, विपक्ष अब पेपर लीक और छात्र रोजगार को लेकर आए हुए मुद्दे को अपने हाथ से देना नहीं चाहती थी और विपक्ष ने उस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। रोजगार का मुद्दा हो, परीक्षा पेपर लीक का हो, परीक्षा को निरस्त होना हो, परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर हो, ये तमाम तरह के मुद्दे थे। विपक्ष ने पूरी तरह से सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम किया। चाहे दिल्ली के जंतर मंतर धरना प्रदर्शन का काम हो, इनको भी किया। संसद भवन के घेराव का काम हो, ये भी विपक्ष ने किया और संसद के सदन में भी मुद्दा उठाने का, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों सदन में उठाने का काम किया। और इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अंतिम दौर में पहुंच गई है। तो अब ये देखना होगा कि
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला 18 जुलाई को आता है उस पर विपक्ष सहमत होता है या असहमति जताता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष का फैसला क्या होता है ये भी देखने वाला होगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि नीट परीक्षा में नियमों का उल्लंघन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने माना नीट पर सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। Today, the matter is adjourned for Thursday as the bench is not available after lunch. Because it was after lunch, the matter was supposed to be heard, but the bench is not available on the second half. So accordingly, this matter was adjourned to Thursday. और अब बात करेंगे आग की चिंगारी, ट्रेन में मची मारामारी। एमपी में अमरकंटक एक्सप्रेस के पहियों में घर्षण के कारण धुआं निकलने लगा, जिससे पूरी ट्रेन धुएं में तब्दील हो गई। बता दें कि घटना मिसरोद और मंडीदीप के बीच की बताई जा रही है। आग एसी कोच के निचले हिस्से में लगी थी। हादसे के बाद यात्री दहशत में आ गए, उनके मुंह से बस यही निकला, आज तो बाल बाल जान बची। बताया जा रहा है कि आग B3 और B4 एसी कोच के नीचे लगी थी। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बुझाया गया। फिलहाल आग की घटना के बाद रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए। बता दें कि अमरकंटक एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के दुर्ग और मध्य प्रदेश के भोपाल के बीच चलती है और इससे पहले भी ऐसा रेल हादसा हो चुका है शहडोल में। बता दें कि स्टेशन से लगे यार्ड में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसा ऐसा था कि कुछ कोच बगल में खड़ी दूसरी मालगाड़ी से भी टकरा गए थे। हादसे के बाद ट्रैक की 4 लाइनें प्रभावित हो गई थी। हालांकि इस हादसे से पैसेंजर ट्रेन प्रभावित नहीं हुई है। घटना में किसी को भी किसी भी तरह की चोट नहीं आई थी। ऐसा ही एक और हादसा पिछले साल अप्रैल महीने में शहडोल रेलवे स्टेशन के पास था। शहडोल रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर सिंहपुर स्टेशन है। स्टेशन के पास 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई थी। हादसे के वक्त एक ट्रेन में आग भी लग गई थी और हादसा इतना भीषण था कि एक इंजन के ऊपर दूसरी ट्रेन का इंजन चढ़ गया था। हादसे में इसे चला रहे मोटरमैन की भी मौत हो गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से कल 3 से 4 बजे के समथिंग ये जो अमरकंटक एक्सप्रेस है भोपाल से मंडीदीप मिसरोद की तरफ रवाना हुई थी और लगभग बात की जाए 3 से 4 बजे की ये घटना है। इसमें जैसे ही वहां पर स्टेशन तक पहुंची तो जो इसके जो कोच है एसी कोच B3 और B4 जिसमें नीचे जो एसी लगी थी उसकी जो पहिए हैं उसमें आग लग गई थी। आग लगने के कारण तुरंत वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो जो फायर एक्सटिंग्विशर इसको तत्काल इस घटना को इस आग को बुझाया गया। और अब इसके बाद जो रेलवे ने है जो जांच के आदेश दिए हैं कि हालांकि आग किस प्रकार लगी तो इसकी एक जांच होगी। जांच के बाद ही अभी पूरा पता चल पाएगा कि ये घटना किस प्रकार हुई है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो क्या किसी के हताहत होने की सूचना है? जी देखिए बिल्कुल मौके रहते ही लोगों ने इस पर आग पर काबू पा लिया था। इसमें ना तो किसी यात्री को कोई घटना हुई है ना किसी भी जो फायर व्यक्ति जो फायर वाले इसको कोई आहत बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन अगर मौका समय पर आग नहीं बुझाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल, इससे पहले भी सुनील मालवीय इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार बात की जाए तो जो मेट्रो ट्रेन है जो वंदे भारत ट्रेन है वो पिछले 4 दिन पहले बिना जो स्टेशन वहां पर भी वो एक गाय से टकरा गई थी। बड़ा हादसा चला है और आए दिन ऐसे कहीं हादसा चल रहा है। तो इसकी जो है रेलवे के जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो जांच के आदेश दिए हैं और जांच चल रही। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं तो इस हादसों से एक जो सरकार है जो शासन है उन पर बड़ा जो है कदम उठाना चाहिए। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। एमपी में एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टला। और अब बात करेंगे सेना का दम, दहशत हुई कम। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में आतंकवादियों के द्वारा की जा रही घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध आतंकवादियों के एक ग्रुप ने रात के वक्त भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और उल्टे पांव भागना पड़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के जरिए आतंकवादियों के घुसने की कोशिश के दौरान सेना ताबड़तोड़ फायरिंग की और घुसपैठ करने वाले आतंकियों को वापस जाना पड़ा है।
बता दें कि भारतीय सेना का इलाके में तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें कि सोमवार को कठुआ में आतंकियों ने सेना के वाहन पर ग्रेनाइट से हमला कर दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। सोमवार को सेना पर हुए आतंकी हमले के बाद घटनास्थल से सेना के वाहन की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वह गोलीबारी के कारण क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। हमले के बाद घाटी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के मुताबिक पहाड़ी के ऊपर छिपे आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर गोलीबारी की और उन्होंने सेना की गाड़ी पर ग्रेनाइड भी फेंका। बता दें कि बीते कुछ दिनों से एक बार फिर घाटी में उथल पुथल मची है। आतंकियों की मुठभेड़ की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की चहलकदमी पर सतर्कता बरतते नजर आ रहे हैं हमारे जवान। लगातार मुस्तैदी से अलर्ट है और आपको बता दें कि पिछले काफ़ी दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसको लेकर जो हमारे जवान हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं मुस्तैदी के साथ। फिलहाल हमारे जवान इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की चहलकदमी पर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। और अब बात करेंगे समय देव का वंदन। मंदिर में अभिनंदन। समय खराब हो या बुरा चल रहा हो, सब हो जाएगा ठीक, क्योंकि कानपुर के नवाबगंज में स्थित समय देव मंदिर में होती है अनोखी पूजा और यहाँ आने वाले भक्तों का बदल जाता है वक्त। बताते चले कि खराब समय में अक्सर हम और आप ईश्वर को ही याद करते हैं, क्योंकि सिर्फ एकमात्र ईश्वर की शक्ति और भक्ति ही आपके बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकती है। वैसे तो खराब दौर में लोग किसी न किसी देवी देवता को याद करते हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर कानपुर के नवाबगंज में स्थित है जहां समय देव की पूजा होती है। मंदिर की देखरेख करने वालों ने बताया कि समय देव का एक मंदिर गुजरात में भी है और एक यूपी के कानपुर में है। मंदिर कमेटी के लोगों की माने तो ये मंदिर करीब 80 वर्ष पुराना है। यहाँ की मान्यता है कि अगर किसी भक्त का समय खराब होता है तो वो भक्त यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर मंदिर में प्रसाद स्वरूप घड़ी चढ़ाता है और उसका वक्त कुछ ही दिनों में अच्छा हो जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ समय देव मंदिर में लगातार भक्तों का तांता लगा रहता है। जब हमारा समय खराब होता है तो हम भगवान की शरण में जाकर अपने समय को सही करने के लिए विनती करते हैं। लेकिन आज के न्यूज की टीम एक ऐसे मंदिर पर पहुंची है जहां पर समय को सही करने के लिए घड़ी चढ़ाई जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर के नवाबगंज स्थित समय देव मंदिर की। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये समय देव मंदिर है जो कि मैनावती मार्ग नवाबगंज में स्थित है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समय को सही करने के लिए जो भक्त हैं वो घड़ी भगवान को प्रसाद स्वरूप चढ़ाते हैं। यहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ता है, यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है। हमारे साथ मंदिर की जो देखरेख करते हैं वो मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, जो हमारे साथ मंदिर की जो देखरेख करते हैं उनसे बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? विष्णु। विष्णु जी, समय दो मंदिर इसका नाम है, यहाँ घड़ी चढ़ाई जाती है, क्या है पूरा मामला? तो मामला यह है कि यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है, जिसकी मन्नत पूरी जाती है उसके बाद में घड़ी चढ़ाई जाती है। हमारे भैया गए थे वहाँ गुजरात में, एक मंदिर है इसका समय देव, उसी को नाम पड़ा यहाँ पे। ये 80 साल पुराना मंदिर है। इसके ऊपर भी ज्यादा पुराना, मतलब बाप दादा ने बनाया था, ये सबसे ऐसे होता चला रहा है। अब भक्त जब मन्नत मांगते हैं तब चढ़ाते हैं कि मन्नत पूरी होने के बाद घड़ी चढ़ाई जाती है? मन्नत हो जाती पूरी। जैसे मन्नत हम मांग के गए, हमारी मन्नत पूरी हो गई, घड़ी चढ़ा गए और लोग ले भी जाते उतार के। घड़ी ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, घड़ी बांट दी जाती है। देखिए, तो ये जो मंदिर की देखरेख करते हैं विष्णु हैं, जिनका कहना है कि जब यहाँ पर भक्तों की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो घड़ी चढ़ाते हैं
हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मनोज गुप्ता। मनोज जी, समय दो मंदिर नाम है और कब से ये मंदिर बना हुआ है, क्या मान्यता है इसकी? ये भाई साहब, मैं 30 साल पहले गुजरात गया था। मैं और मेरी पत्नी वहाँ पर देखा था एक समयदेव मंदिर। उसी की आराधना रखते हुए हमने एक संकल्प लिया था, ये मंदिर समयदेव हम ही बनवाएंगे। मिट्टी चढ़ाने से इंसान का बुरा वक्त अच्छे में बदल जाता है, ऐसे इस मंदिर की मानता है। हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद राजकिशोर यादव भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पार्षद जी, के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। समयदेव मंदिर है ये, इसकी क्या मानता है? घड़ियां यहाँ लोग चढ़ाते हैं, प्रसाद नहीं चढ़ाया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैनावती मार्ग प्राचीन जागेश्वर मंदिर जाने वाला मार्ग है। यहाँ पर एक बहुत पुराना एक चबूतरा हुआ करता था जिसमें मठिया आदि रखी रहती थी और लोगों की मान्यता थी कि यह दैविक स्थल है। और जैसा कि यहाँ पर समयदेव मंदिर की स्थापना कराई गई और समयदेव मंदिर का मानना यह है कि जिस भी व्यक्ति का अपना समय खराब चल रहा है या बुरा समय चल रहा है तो वो अपनी मनोकामना के लिए पूर्ण होने के लिए यहाँ पर घड़ी को चढ़ाता है और भगवान से आराधना प्रार्थना करता है कि हमारा जो बिगड़ा हुआ समय है वो ठीक हो और हमारा जो है कल्याण हो। ऐसी यहाँ की मान्यता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते। और के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल अब तक देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।